कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे कुछ कमी सी है। हर चीज़ सही होते हुए भी दिल भारी सा रहता है और बहुत बार बिना वजह ही मन उदास हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? उसका एक ही कारण है, नकारात्मकता। आज हम बात करेंगे उस जादुई तरीके की जिससे आप नकारात्मक सोच, शिकायतें और दुख को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ नकारात्मकता कभी टिक ही नहीं सकती। हर दिन नया होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल देते हैं। डे 7 भी ऐसा ही एक दिन है। ये दिन सिखाता है कि हर शिकायत को चुप करवाकर कैसे हम अपने अंदर की शांति को जगह दे सकते हैं। ये दिन बताता है कि नकारात्मक सोच कोई छोटी बात नहीं, वो हमारी ऊर्जा, हमारे सपने और हमारे रिश्तों को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञता को अपनाते हैं तो वही सोच हमारे लिए ताकत बन जाती है। ये दिन हवा की तरह हल्का बनना सिखाता है, हर बात में थोड़ी सी रोशनी देखने की कला सिखाता है और सबसे बढ़कर ये दिन हमें खुद से मिलने का मौका देता है, बिना शिकायतों के, बिना भारेपन के। आज का ये अनुभव आपको सिखाएगा कि कैसे शब्दों की जगह भावों से जिया जाए, कैसे हर हाल में आभार की जगह बनाई जाए और कैसे अपने ही भीतर वो जादू फिर से महसूस किया जाए जो कभी मासूमियत में था पर वक्त के साथ कहीं छिप गया था। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा अभ्यास आपकी सोच को बदल सकता है, कैसे हर शिकायत को प्यार में बदल सकता है और कैसे आभा से भरी एक नज़र आपकी पूरी दुनिया को नया बना सकती है। जब आप शिकायत करते हैं या खुद को दुखी महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मकता को भुला लेते हैं, लेकिन जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो वही जीवन एक खूबसूरत तोहफा बन जाता है। कृतज्ञता एक ऐसा जादू है जो आपके मन की गहराई में छिपी हर शिकायत को धीरे धीरे मिटा देती है। ये ऐसा दीपक है जो अंधेरे में भी उजाला कर देती है। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी भावनाएं जिस दिशा में जाती है वही दिशा आपकी ज़िंदगी लेती है। शिकायतें आपको नीचे गिराती है और आभार आपको ऊंचा उठाता है, जैसे कोई नाव किनारे से बंधी हो। आपका आभार उस रस्सी को काटता है और आपको आगे बढ़ने देता है। आपका ध्यान जहाँ जाता है आपकी ऊर्जा वहीं बहती है। अगर आप बार बार अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं तो वो और बढ़ जाती है, लेकिन जब आप हर सुबह और हर रात सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, धन्यवाद, तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आपके पास जो भी है, जब आप उसी के लिए आभार जताते हैं तो ब्रह्मांड आपको और भी ज़्यादा देने लगता है। लेकिन जब आप शिकायत करते हैं तो जो कुछ भी आपके पास है वो धीरे धीरे छीनने लगता है। हर नकारात्मक भावना के पीछे कहीं ना कहीं कोई दर्द छिपा होता है, लेकिन आभार उस दर्द पर मलहम की तरह काम करता है। कृतज्ञता की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वो सबसे भारी सोच को भी हल्का कर देती है। आपकी ज़िंदगी तभी बदलती है जब आप हर हाल में धन्यवाद कहना सीख जाते हैं। मुश्किल समय में, दुख में, तकलीफ़ में जब आप भीतरी शक्ति से कहते हैं शुक्रिया, तभी असली बदलाव शुरू होता है। हर बार जब हम शिकायत करते हैं हम जाने अनजाने एक दरवाज़ा खोल देते हैं नकारात्मकता का, दुख का और कमियों का। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं, पैसे की कमी है, रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, कभी कुछ सही नहीं होता। ये सारी बातें हमारे भीतर जमा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमरे में धूल चुपचाप जमा होती रहती है। शुरुआत में दिखती नहीं पर धीरे धीरे सब कुछ धुंधला कर देती है। द मैजिक हमें ये बताता है अगर हम हर दिन शिकायत करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम उन्हीं चीज़ों को और खींचते रहेंगे जिनसे हम दूर जाना चाहते हैं। लेकिन हम दुख की स्थिति में रहकर भी धन्यवाद देना शुरू कर दें तो वो स्थिति हमारे लिए बदलने लगती है। जैसे कोई पुराना दुख जिसे धीरे धीरे कोई प्यार से छू रहा हो, वो धीमे धीमे भरने लगता है। कृतज्ञता एक ऐसी दवा है जो किसी भी नकारात्मक सोच को जड़ से मिटा सकती है। जब हम अपने आसपास की हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहना शुरू करते हैं तो हमारी सोच हल्की हो जाती है, और जब सोच हल्की होती है तो हम जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं।
शिकायतें हमें थका देती है, लेकिन आभार हमें नई ऊर्जा से भर देती है। हर धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन में एक नई रोशनी चलाते हैं। डे 7 का ये अभ्यास बहुत आसान है। आज आपको अपने दिन भर में आई 3 शिकायतों को पकड़ना है। कुछ भी हो सकता है, काम का तनाव, रिश्तों में गलतफहमी, पैसों की कमी या सेहत की परेशानी। अब उन 3 शिकायतों को एक एक करके लीजिए और उन्हें धन्यवाद से बदल दीजिए। जैसे अगर आपको लग रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप कह सकते हैं धन्यवाद उन पैसों के लिए जो मुझे ज़रूरत के वक्त मिलते हैं। अगर आपको लग रहा है मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं धन्यवाद उन पलों के लिए जब हमने साथ मुस्कुराया था। अगर आपने कहा मुझे समय नहीं मिलता, तो आप कह सकते हैं धन्यवाद उन लम्हों के लिए जब मैं खुद के लिए कुछ पल निकालता हूँ। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन यहीं से जादू शुरू होता है। अब आप अपने शब्दों से शिकायत को आभार में बदलते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी बदल जाती है, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो ब्रह्मांड आपको नए अनुभव देने लगता है। डे 7 की सबसे खास बात, किसी भी परिस्थिति को बदलने से पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी नहीं बदलती, हम बदलते हैं, और उसी पल जिंदगी भी बदलने लगती है। आज जब आप शिकायत करने लगे तो एक पल रुकिए, सांस लीजिए और कहिए धन्यवाद। ये एक शब्द आपको वो शांति दे सकता है जिसकी तलाश आपको सालों से रही है। डे 7 का ये अभ्यास कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक जीवन शैली है। हर दिन, हर अनुभव और हर रिश्ते, सबके भीतर आप अच्छाई ढूंढ सकते हैं अगर आप आभार की नज़र से देखना सीख जाए। आज से शिकायतें नहीं, सिर्फ धन्यवाद। आज से दर्द नहीं, सिर्फ सीख। आज से कमियां नहीं, सिर्फ प्रेम और आभार। क्योंकि जब आपका दिल कहता है धन्यवाद, मुझे जो भी मिला उसी में सौंदर्य है, तो ब्रह्मांड भी जवाब देता है अब मैं तुझे और दूंगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में जैसे सब कुछ उलझ गया है, चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसी हम चाहते हैं। कभी हालात, कभी लोग, तो कभी हमारी ही सोच एक बोझ बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर छोटी बड़ी उलझन के पीछे एक गुप्त धागा छिपा होता है जिसका नाम है शिकायत। हाँ, वही शिकायत जो हम हर दिन अनजाने में करते हैं, कभी काम को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी पैसों की तंगी को लेकर, तो कभी बस मौसम को देखकर ही कह देते हैं आज का दिन बेकार है। इन छोटी छोटी बातों के जरिए हम अपने जीवन में ऐसी ऊर्जा खींच लाते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। रोंडा बर्न हमें याद दिलाती है, जब तक हम अपनी शिकायतों को पकड़े रहेंगे, हमारे हाथों में जादू नहीं आ सकता। क्योंकि जादू को शिकायतें पसंद नहीं, जादू को चाहिए कृतज्ञता, वो सच्चा आभार जो दिल से निकले। अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने शब्दों को बदलना होगा। हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि हम किस तरह से बात कर रहे थे, किस सोच को रोज़ दोहरा रहे थे। क्या हम सचमुच खुश हैं या सिर्फ रोज़ की शिकायतों से घिरे हुए हैं। शिकायतें हमारी सोच को जहरीला बना देती है, और जब सोच ही नकारात्मक हो तो हम दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ भी क्यों न पाले, वो भी हमें अधूरा लगता है। लेकिन वहीं जब हम अपनी नज़र को आभार से भरते हैं तो वो पुरानी जिंदगी नई लगने लगती है। किताब कहती है शिकायत एक काली छाया है जो आपकी खुशियों को ढक देती है, और आभार एक रोशनी है जो अंधेरों को भी सुनहरा बना देती है। डे 7 हमें बहुत शक्तिशाली अभ्यास देता है जो हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे मिटाता है। आज आपको बस 3 ऐसी चीज़ें पकड़नी है जिनके लिए आप हाल ही में शिकायत कर चुके हैं। कोई भी हो सकता है, सेहत, पैसे, रिश्ते, काम या खुद से जुड़ी कोई बातें। अब उन तीनों शिकायतों को लीजिए और उन्हें धन्यवाद में बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी शिकायत है मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं धन्यवाद उन पैसों के लिए जो अभी तक मेरी ज़रूरतें पूरे करते आए हैं। अगर शिकायत है मेरे पास समय नहीं होता, तो आप कह सकते हैं धन्यवाद उन शांत पलों के लिए जो
मुझे खुद के साथ बिताने को मिलते हैं। अगर शिकायत है मेरी सेहत बिगड़ रही है तो आप कह सकते हैं धन्यवाद उस शरीर के लिए जो हर दिन मेरी सेवा करता है और ठीक होने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप धन्यवाद कहना शुरू करते हैं वैसे वैसे भीतर कुछ हल्का होने लगता है, एक नई सी राहत, एक नई सी ऊर्जा। किताब कहती है शिकायतों को धन्यवाद में बदलने का मतलब है आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हो कि आप तैयार हैं अच्छाई को स्वीकार करने के लिए, प्रेम को अपनाने के लिए और जीवन में चमत्कारों को आने देने के लिए। इस अभ्यास को आज और आने वाले दिनों में दोहराइए। हर बार जब आप शिकायत करने लगे तो तुरंत सोचिए इसमें किस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। ये एक सवाल आपकी सोच की दिशा को पलट सकता है। डे 7 एक नई शुरुआत है। ये केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने का नया तरीका है। ये सिखाता है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले हमें अपनी नज़रें बदलनी होगी। हमें सीखना होगा कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ज़रूर छिपा होता है, बस उसे देखने के लिए हमें आभार की आंखों की ज़रूरत है। और जब आप आभार को अपनी आदत बना लेते हैं तो शिकायतें खुद ब खुद दूर होने लगती है। जीवन खामोश लगने के बजाय जादुई लगने लगेगा। शिकायत करना एक आदत बन जाती है और फिर हम बिना सोचे समझे हर उस चीज़ पर ध्यान देने लगते हैं जो नहीं है, जो गलत है या जो अधूरा है। लेकिन रोंडा बर्न कहती है आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसा आप सोचते हैं और सोच का सबसे तेज रास्ता है आपका आभार। जब आप किसी कठिनाई को देखकर भी दिल से कह देते हैं मैं इसके लिए आभारी हूँ तो ब्रह्मांड चौंकता नहीं बल्कि मुस्कुराता है क्योंकि उसने आपको समझदार बना दिया है। डे 7 हमें ये नहीं कहता कि जीवन में दुख नहीं होंगे बल्कि ये सिखाता है कि जब दुख आए तो उन्हें शिकायत से नहीं आभार से पार किया जाए। हर वो चीज़ जिसके लिए आप शिकायत करते हैं उसी को और ज़्यादा आकर्षित करते हैं, लेकिन हर वो चीज़ जिसके लिए आप धन्यवाद देते हैं तो इसमें सुधार आने लगता है। इसलिए आज से शिकायत को नहीं धन्यवाद को आदत बना लीजिए। ये वो बदलाव है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। आभार वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है और शिकायत वो ताला है जो अच्छे समय को भी रोक देता है। अब आप हर नकारात्मक स्थिति को आभार में बदल सकते हैं। बस एक लाइन की ताकत को समझिए, मैं इसके लिए भी आभारी हूँ, और यहीं से बदलता है आपका अनुभव, आपकी दुनिया। जादू तब शुरू होता है जब आप उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना सीखते हैं जिसके लिए आप पहले शिकायत करते थे, क्योंकि ये असली शक्ति है अंधेरे में भी रोशनी देख पाने की। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इसे रोज़ दोहराइए। इस जादुई अभ्यास को अपने हर दिन का हिस्सा बना लीजिए और देखिए कैसे नकारात्मकता खुद ही आपसे दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि किसी और की ज़िंदगी में भी ये रोशनी पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे द मैजिक के अगले दिन के एक और जादुई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए जादू आपके अंदर है, बस आभार से उसे जगाना है। धन्यवाद।